नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। मैदान पर क्रिकेट के भगवान, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में क्रिकेट के भगवान गुमशुदा हो गए हैं। जिस सचिन तेंदुलकर को करोड़ों हिंदुस्तानी अपना आदर्श मानते हैं, जो मैदान पर 24 साल तक करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का बोझ ढोते रहे, आज वही सचिन तेंदुलकर 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों की संसद में आना मुनासिब नहीं समझते हैं। सवाल ये उठता है, जब संसद जाना नहीं था तो सांसद क्यों बने? क्योंकि संसद की एक एक सीट जनता की आवाज के लिए है, गुमशुदगी के लिए कतई नहीं। करीब 24 साल के करियर में हमेशा नर्वस 90s का शिकार होने वाले सचिन एक बार फिर 90 के फेर में फंस गए हैं। सचिन जब से सांसद बने हैं तब से लेकर अब तक संसद में करीब 90 दिन अलग अलग सत्र चल चुके हैं, लेकिन सचिन का स्कोर सिर्फ 3 दिन उपस्थिति का रहा है। जिस क्रिकेटर ने अपनी जिंदगी के 24 साल मैदान पर सिर्फ भारत की नुमाइंदगी करने में बिता दिए, वो मास्टर जब संसद में लोगों की आवाज उठाने की बारी आई तो क्लीन बोल्ड हो गया। इसीलिए जिस संसद में कभी उनके स्वागत के लिए तालियां बजी थीं, आज उसी संसद में उनके लिए सवाल खड़े हो गए हैं। सचिन ने जब क्रिकेट से संन्यास भी नहीं लिया था तब वो सांसद बने थे। इसीलिए जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया, किसी ने नहीं पूछा कि सचिन संसद क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अब सचिन के संन्यास को भी करीब साल भर हो रहे हैं। ऐसे में सचिन का सदन में न आना सवालों में आएगा ही। 5 दिसंबर 2013 को सचिन आखिरी बार राज्यसभा में देखे गए थे। जून 2012 में मनोनीत होने के बाद अब तक कुल 2 साल में सचिन सिर्फ 3 दिन राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। 2014 के 8 महीनों में तो सचिन पूरे वक्त सदन में गैर हाजिर रहे, यानी एक दिन भी राज्यसभा नहीं आए। 2013 में सचिन ने कमाल ही कर दिया, पूरे 3 दिन राज्यसभा में मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि 2012 में सचिन ने सिर्फ एक दिन सदन में शामिल हुए थे। इसीलिए राज्यसभा की विकेट पर अब सचिन पर तेज बाउंसर पड़ रहे हैं। यही हाल बॉलीवुड की उमराव जान रेखा का भी है, जो अब तक सिर्फ 7 बार ही राज्यसभा में पहुंची हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसे सितारों को संसद में ले जाने का फायदा ही क्या? ऐसे सितारों को संसद लाने का मकसद होता है कि समाज के हर पहलू पर संसद पर बात हो, हर क्षेत्र का नजरिया लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचे। लेकिन आजादी के बाद से सारे आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर सितारे ऐसा करने में सिफर ही साबित हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सितारों को संसद में क्यों बुलाया जाए। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। कीर्ति आजाद साहब, सांसद, हमारे साथ लोकसभा से बीजेपी के जुड़ गए हैं। केटीएस तुलसी जी, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो कि शिवसेना नेता है, संपादक दोपहर सामना के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। केटीएस तुलसी साहब, वरिष्ठ वकील, और हुसैन दलवी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कीर्ति आजाद साहब, आपके पास आते हुए, सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए विश्व कप उठाने वाली टीम का हिस्सा आप भी थे। एक वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर ने भी उठाया। हम ये नहीं कह रहे, बहुत बड़ा योगदान है उनका क्रिकेट में, लेकिन जब आप संसद में पहुंचते हैं और अपना योगदान शून्य कर लेते हैं तो देश क्या कहे और क्या सोचे, क्या बोले? कीर्ति जी। अंजना जी, मैं केवल ये कहता हूं कि आपको जब यह जिम्मेवारी मिली थी और राष्ट्रपति ने आपको मनोनीत किया था तो आपने उसको स्वीकारा था। और मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि जब क्रिकेट खेलते थे सचिन या रेखा जी, जब सिनेमा में जाती थी तो क्या कभी शूटिंग मिस करती थी? क्या सचिन कभी प्रैक्टिस या मैचेस मिस करते थे? बीमार रहे तो बात अलग है, अगर जिम्मेवारी ली है तो फिर आप जैसे लोग, जिनके कि हम लोग फैन हैं, अपेक्षा रखेंगे कि आप आएंगे, अपना अनुभव का हम सबको बताएंगे, क्या बदलाव खेलों में होने चाहिए, क्या सिनेमा में हो सकते हैं, वो अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं देखता हूं और आलोचना सुनता हूं तो दुख होता है। ये नगमा जी, आपके पास आते हुए ये क्या सोचकर, क्योंकि अब ये सवाल पूछा जाएगा कि उस वक्त बहुत जोश के साथ, मुझे याद है, राजीव शुक्ला जी और हर कोई, कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती थी कि देखिए हम किसको लेकर आए, हिंदुस्तान के नगीनों को हम लेकर पहुंचा दिए हैं संसद। लेकिन क्या उस वक्त पार्टी को जरा भी होश, अंदाजा जरा सा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थितियां उभर सकती है? क्या इस बारे में कोई बात हुई थी? किन्हीं वजहों से शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही वो सवाल है प्रेम शुक्ला साहब, जिसको अब सामना करना है। आखिर क्या सोच कर लाए थे? क्या लगा था कि उस वक्त वो अटेंडेंस, वो संजीदगी दिखेगी जो शायद जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों में दिख रही है कला जगत से? नहीं, जिस समय सचिन तेंदुलकर जी को नामांकित किया जा रहा था, हाँ, उस समय भी लोगों ने यही कहा था कि इतने व्यस्तम व्यक्ति हैं, क्या वो संसद के संसदीय विमर्श के लिए समय निकाल पाएंगे क्या? तब राजीव शुक्ला ये दावे कर रहे थे कि नहीं, सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो हमारे संसद के लिए
एक अमूल्य जो है एसेट साबित होंगे। लेकिन जब कभी किसी भी खेल खिलाड़ी के नाम पे या कलाकार के नाम पे जब अब राजनीतिक सिर्फ तर्कों के आधार पर ही नामांकन करते हैं तो उसकी परिणति इस तरह से होती है। जब रेखा जी को नामांकित किया गया उन दिनों एक जो है जोक्स जो है सर्कुलेट किया गया था कि अमिताभ बच्चन जी जो है एक हाउस में जो है रेखा और जया को नहीं रख पाए थे, लेकिन एक हाउस में कांग्रेस ने जो है रेखा और जया को रख लिया। तो जब आप इस तरह से अपने राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए इस तरह के फैसले लेंगे तो उसका परिणाम आता है इस तरह। मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर जी की बजाय यदि जो सुनील गावस्कर थे, रवि शास्त्री थे, कपिल देव थे, जिन्होंने क्रिकेट के अलावा क्रिकेट को अपना जीवन समर्पित किया, उनका समय था जो खेल के लिए भी जो है संसद में बेहतरीन बातें कर सकते थे, ऐसे लोगों को नामांकित किया जाता। कालांतर में सचिन जी भी जो है वो इस नामांकन के इसमें आते। हाँ, तो कीर्ति आजाद जी, अब क्या हो सकता है, अब क्या किया जा सकता है, अब क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि मैं आशा करता हूं कि सद्बुद्धि दे भगवान इनको और ये वापस पार्लियामेंट में आए। जिम्मेवारी ली है और अच्छे खासे बड़े लोग हैं, और जो खेलों में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, गड़बड़ियां हैं, उसको में कैसे सुधार हो सकता है वो बहुत आवश्यक है। और सचिन जैसे लोग बता सकते हैं, केवल क्रिकेट नहीं दूसरे खेलों में भी। इसलिए जिम्मेवारी लेने पर उसको निभाना चाहिए। मैं तो सदैव यही सोचता हूं, यदि आप इंडिया का कलर पहन के, कैप पहन के खेलते हैं तो फिर इंडिया की, आप भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलते हैं। आप आए हैं यहाँ, कृपया आइए, अपने सुझाव दीजिए, आपसे यह अपेक्षा है। नगमा जी, जो सवाल आप सुन नहीं पाई थी, सवाल यह है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जैसे चुनावों के पहले अपनी पीठ थपथपाने का एक जरिया खोज लिया था, हम सचिन तेंदुलकर को लेकर आ रहे हैं, हम रेखा को लेकर आए हैं, जैसे एक नायाब तस्वीर पेश करने की कोशिश थी राज्यसभा में। बहुत अच्छा, हिंदुस्तान के नगीने हैं और चोटी के अपने अपने क्षेत्र में हैं। लेकिन क्या तब भी यह सवाल उतना ही पुरजोर था कि क्या ये लोग राज्यसभा में आकर कुछ कर भी पाएंगे? आज ये क्यों ना पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से कि इतने दिन जो बर्बाद हुए इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, कौन समझाएगा, कौन कहेगा कि विंबलडन या फिर यूके में जाकर बुक लॉन्च करना ज्यादा जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान की संसद में आपको एक कुर्सी दी गई है, उसकी आवाज है, आप जनता की आवाज है, उसको उठाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अवार्ड जो होता है वो बहुत अपने अपने फील्ड में जिन्होंने माहिर परफॉर्म किया है, जो माहिर होते हैं उन्हें दिया जाता है, उन्हें नवाजा जाता है। और ऐसा ही हुआ है कि सचिन भी अपने फील्ड में बहुत अव्वल दर्जे पर उन्होंने परफॉर्म किया है, लोग उन्हें मानते हैं। और ये अवार्ड ऐसा है कि इन्हें एक चांस दिया जाता है कि अपनी आवाज़, जो उनकी आवाज़ इतनी ताकतवर होती है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए, देश के युवाओं के लिए। तो उनको ये मौका मिला था और मेरे हिसाब से उनको कर था। तो ये आत्मचिंतन उन्हें करनी चाहिए कि अगर उन्हें इतनी बड़ी पदवी से नवाजा गया। देखिए, ये एक विषय है जो पहले से जब किसी को दिया जाता है, ये अवार्ड ही ऐसा होता है कि वो दिया जाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने अपने श्रेणी में, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया हो और जो अपने फील्ड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सजेशन, सॉल्यूशंस या इस देश के लिए कुछ करने के लिए अच्छे एडवाइसेस या अच्छे मैसेजेस लेके आ सकते हैं, लोगों के लिए कुछ करने के लिए उन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उन्होंने बहुत दुख की बात है कि वो इसको यूज नहीं कर पाए और अभी तक उन्होंने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। तो अवश्य बात यह है कि उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अवार्ड है कीर्ति आजाद साहब, अवार्ड कह रही है बार बार नगमा। नहीं, नगमा जी ने कहा ये जो अवार्ड जाने में एक दिन है, ये कैसा ये नगमा जी एक मिनट, जाने में एक दिन, आने में एक दिन रुकने में एक दिन, अवार्ड लेने में 4 दिन का खेल है। ये तो पिछले महीने से 6 तारीख से ही हमारा पार्लियामेंट चल रहा है और अब तो अंतिम सप्ताह में आ गया है। तो ये अवार्ड लेना या जाने के लिए, क्या ये अवार्ड लेते समय क्या जब किताब लिखी जा रही थी तो ये इनको वहां पे रहना जरूरी था क्या? तो ये सब बातें मैं उचित नहीं समझता हूं। जो कम से कम सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व भर का, भारत का लोकतंत्र, और उसमें आप आए हैं और नामित किए गए हैं, आपको प्रतिष्ठा मिली है, आपको भारत के राष्ट्रपति ने दिया है जो संविधान के रचयिता हैं, और आप फिर उसके बाद इस प्रकार से कर रहे हैं कि आप नहीं आते। तो थोड़ा मैं यही कहूंगा, अनुरोध होगा उनसे, कृपया आइए, पार्लियामेंट में भाग लीजिए। केटीएस तुलसी साहब,
ये उनकी जो सीट है, जो राज्यसभा सदस्यता है, वो रद्द होनी चाहिए, ये एक तरह से उठा संसद में, लेकिन उसे फिर सरकार ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी ना तो हो सकता है ना होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऊपरी सदन की जो सदस्यता दी जाती है राष्ट्रपति जी द्वारा, ये एक देश में सर्वोच्च पद है और ये सबसे बड़ी ऑनर है। बाकी अवार्ड कहाँ लेने जाते हैं या नहीं जाते हैं, दोनों आप अपने आप में सर्वोच्च कलाकार और सर्वोच्च खिलाड़ी हैं। मगर उनको ये याद रखना चाहिए कि ये उनकी भलाई के लिए उनको नहीं दिया गया है। ये पद देश की भलाई के लिए दिया गया है। उन्होंने एक जिम्मेवारी ली है अपने ऊपर, उसको एक्सेप्ट करके कि सारे देश में किस तरह से कला को या खेल को जी, सारे खेलों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इंस्पायर किया जा सकता है। ये लोग बहुत योगदान दे सकते हैं ऐसे काम में, और कानून जो बनते हैं उनमें अगर ये अपना योगदान दें तो कानून और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। तो इनको ये याद रखना चाहिए जी कि इन्होंने एक जिम्मेवारी ली है, और अगर वो सदन में नहीं आते हैं, बिल्कुल सालों साल नहीं आते हैं, तो ये एक राष्ट्रपति जी के विश्वास का विश्वासघात है। पर उस विश्वासघात का फिर क्या होगा? उस धोखे का क्या होगा? ये सिर्फ राष्ट्रपति के साथ नहीं होगा केटीएस तुलसी साहब, ये उन तमाम लोगों के साथ होगा जो ये मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर अपनी देश के साथ भी है। बिल्कुल। क्या नए सिरे से सोचने की जरूरत है? क्योंकि देश की आजादी के बाद से जितने भी कलाकारों को संसद की सदस्यता दी गई है राज्यसभा में या फिर मनोनीत करके, तो परिस्थितियां जो उभरी हैं उनकी अनुपस्थिति की वजह से, वो ये बताती हैं कि संसद की कार्रवाई में देश में कला से जुड़े मुद्दों को उठाने में, किसी भी मुद्दे को उठाने में उनकी दिलचस्पी ना के बराबर रही है। पूरा सम्मान लता मंगेशकर के लिए, लेकिन बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड। हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार कितने दिन उनकी उपस्थिति रही है। एमएफ हुसैन साहब, बहुत बुरी उनकी भी, दारा सिंह साहब। तो सवाल यही है, लेकिन दूसरी तरफ जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी हैं जिन्होंने काम किया है। लेकिन मीम अफजल साहब, जब सचिन तेंदुलकर और रेखा को लाया जा रहा था तो बड़े जोश में आपके कुछ नेता घूम रहे थे चारों तरफ। कुल मिलाकर संदेश यही था कि देखिए, हमने सबसे बड़े कलाकारों को सम्मान दे दिया है, और चुनावों के एंड पहले यह सब कुछ स्ट्रैटेजाइज किया गया था। उस वक्त भी यही सवाल था, एक एक्टिव क्रिकेटर है, नहीं आएंगे तो फिर क्या एक सीट ब्लॉक हो जाएगी? क्या सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए आपने उस वक्त ये फैसला लिया था, ये समझे बिना या जाने बिना कि राज्यसभा की एक सीट का क्या होगा, 2 सीट बल्कि उनका क्या होगा? देखिए अंजना जी, आपने जो सवालात उठाए और यहाँ सब लोगों ने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन राज्यसभा के अंदर 10 सीटें ऐसी हैं जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और जाहिर है कि हर फील्ड से, स्पेशल मखसूस फील्ड से उसमें लोगों को लिया जाता है, और ये सोच कर लिया जाता है कि वो आकर के अपने फील्ड का जो योगदान है उसको शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी कोई ज़रूरी चीज़ें होंगी उनको पार्लियामेंट में उठाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे और सरकार की तवज्जो उस पर दिलाएंगे। मकसद ही होता है। फाइनेंशियल बिल्स पर इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों में यकसानियत है। जितना दूसरे राज्यसभा के मेंबरों की जिम्मेदारी है उतनी ही उनकी भी होती है। ये सब तो हमें पता है मीम अफजल साहब जी। आप ये बताइए कि ऐसे में अब क्या होगा? सचिन तेंदुलकर साहब को कौन कम्युनिकेट करेगा कि आपको वहां पर आना चाहिए? अगर वो अभी भी इसी तरह से रहते हैं, जो कि अब 3 सेशंस होने के बाद दिख रहा है, तब फिर रास्ता क्या होगा? देश की तरफ क्या जवाबदेही बनती है सरकार की, जिसने कुछ लोगों को चुनकर वहां पर बिठाया है? अल्लाह बोल में हम एक बार फिर से हाजिर हैं, लेकिन इस बार सिर्फ आपको इस बहस से जोड़ने के लिए। आप भी इस मंच से जुड़िए और अपनी राय जरूर दीजिए। जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। क्या रेखा सचिन को सांसद नहीं बनाना चाहिए था? अपना जवाब जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम अंत में बताएंगे कि हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय क्या है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। कीर्ति आजाद जी, एक और ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी तो आपसे ये पूछूंगी, आप बार बार कह रहे हैं कि आप अभी भी सिर्फ सलाह देंगे सचिन तेंदुलकर को कि वो आए और संसद में
काम करें, आवाज उठाएं, मुद्दे उठाएं। उन्हें हटाने के लिए पहल क्यों नहीं होनी चाहिए, ये हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि जो दिन खोए हैं और गारंटी क्या है कि आने वाले दिनों में वो बदल जाएंगे। क्योंकि उनसे जब पूछा गया इस बारे में सवाल तो जवाब दिए बिना वो चले गए थे। आप देखते रहिए आज तक।